गतिमान एक्सप्रेस भारत पहले में की सबसे तेज गति से चलने सब वो उड़ गए। में से एक है। अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं। हम लोग बिल्कुल मज़े में हैं। अभी कल हम लोगों ने वंदे भारत एक्सप्रेस देखी और लोग कह रहे थे कि ये तो पुरानी वाली वंदे भारत एक्सप्रेस है, आप नई वाली का दें। हमें नहीं पता था कि कोई नई भी आ चुकी है, जो कि 20 कह रहे थे वही ना। नहीं 20 और है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस ही है। ट्रेन 20 मैंने सुना था, उसका पता नहीं क्या अपडेट है। बहरहाल ये दूसरे रूट पे जाती है, तो उस पर भी हम लोग रिएक्शन लेके आएंगे। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो इंडियन रेलवेज़ के ऊपर है। टॉप 5 फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ इंडियन रेलवेज़ हम लोग देखने जा रहे हैं। जिस चैनल से ये वीडियो है द राइज ज्ञान, इस चैनल का नाम, वीडियो का लिंक आपको एज ऑलवेज मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये देखने की बात करेंगे, डिस्कशन स्टे होता है। भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज रेल नेटवर्क में से एक है। 4th नंबर यहाँ पे पर रेल। हर दिन सैकड़ों ट्रेनें चलती हैं, जिनमें लाखों यात्री सफर करते हैं। भारतीय रेल ट्रेनों की गति बढ़ाने पर लगातार काम कर रही है। हालांकि भारत सरकार ने निकट भविष्य में सेमी हाई स्पीड ट्रेन और हाई स्पीड बुलेट ट्रेन शुरू करने का फैसला किया है। फिलहाल देश में ऐसी कई ट्रेनें हैं जो काफी तेज गति से चल रही है। क्या आप जानते हैं कि वो सबसे तेज गति वाली ट्रेन कौन सी है? तो दोस्तों, आज हम सब भारत की इसी 5 सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन के बारे में जानेंगे। गति से स्पीड को बोलते हैं, गति से चलने वाली। द राइज ज्ञान गतिमान एक्सप्रेस, वंदे भारत फर्स्ट पे है ये। यह एक हाई स्पीड ट्रेन है जिसे इंजन ट्रेन लेस है ना, 18 के नाम से भी जाना जाता है। को इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में 98 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया गया। कल देखा ना हमने, और 18 वंदे महीनों में। भारत एक्सप्रेस को 15 फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। तभी मैंने यह रिएक्शन दिया ट्रेन था। राजधानी दिल्ली को दूसरे शहरों से जोड़ती है। देखिए आवाज देखिए, जुड़ूं और इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है। कोचों की यह ट्रेन पूरी तरह से वातानुकूलित चेयर कार है, जिसमें एक टिपिकल यात्रियों को आवाज होती है ना वाईफाई ट्रेन की, सेवा वो भी नहीं है। मिलती है। ये इलेक्ट्रिसिटी से इस चलती है ना, ट्रेन ऊपर में वायर है। मेट्रो ट्रेन की तरह स्वचालित दरवाजे होते हैं और इंजन भी दोनों तरफ होते हैं। इंजन लेस थी ये, तो हमें तो ये बताया गया। यात्रियों को इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन में खाना भी मिलता है, जिसकी कीमत उनके टिकट के किराए में पहले से ही शामिल है। खाना अच्छा लग रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस वर्तमान में भारत की सबसे तेज यात्री ट्रेन है। इसे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वेब 5 द्वारा संचालित की जाती है, जो 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने की क्षमता रखती है। लेकिन चलती 150 पे है ये, कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती फुल स्पीड पे नहीं। इसको गवर्नमेंट ने ना मेरे ख्याल से बाद में कहा था कि आप हालांकि वंदे भारत एक्सप्रेस अभी 2 रूट पर ही चल रही है। नई दिल्ली वाराणसी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कानपुर सेंट्रल और प्रयागराज जंक्शन होते हुए वाराणसी जंक्शन तक जाती है। नई दिल्ली कटरा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से अम्बाला कैंट जंक्शन, लुधियाना जंक्शन, जम्मू वही तवी है। होते हुए कटरा पहुंचती है। उसी का रूट बता रहे हैं कि किस किस रूट पे जाती है। गतिमान एक्सप्रेस। हाँ, इसका भी सुना हुआ है। वंदे ये भी नहीं भारत बनी है। एक्सप्रेस से पहले गतिमान एक्सप्रेस भारत पहले में की सबसे तेज गति से चलने सब वो उड़ वाली गए। रेलगाड़ी में से एक ज्यादा है। तेज नहीं। इसे 5 अप्रैल 2016 में अच्छा, ये दिल्ली के 2016 हजरत की है। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से आगरा छावनी के बीच चलाया गया था। हालांकि बाद में साल 2018 में इसे झांसी रेलवे स्टेशन तक बढ़ा दिया गया। इसकी स्पीड क्या होगी? एक्सप्रेस वो में तेज गाड़ी LHT है। कोच है, जिसे रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में बनाया गया। ये मैंने देखी भी पुराने पहले। यह भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जिसे 160 किलोमीटर प्रति घंटा अच्छी की स्पीड गति ठीक से है। चलाया अच्छी गया। खासी स्पीड है। यह रेलगाड़ी एक तरफ जाने में 188 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 100 मिनट में तय करती है। वंदे भारत है ना, उससे बड़ी है। वो लेटेस्ट है नई सब। दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस। हाँ, इसका भी मुझे पता। नई हाँ, दिल्ली भोपाल ऊपर क्या है? हबीबगंज शताब्दी ये एक्सप्रेस उत्तर वायर रेलवे के साथ द्वारा ना चलाई बिजली से जाने चल वाली रही। एक बिजली ट्रेन नहीं है है सारी। जो नई दिल्ली और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक रेलवे स्टेशन हबीबगंज के बीच संचालित होती है।
हालांकि नवंबर 2021 में हबीबगंज रेलवे स्टेशन को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन में बदल दिया गया। 2016 में गतिमान एक्सप्रेस के शुरुआत होने तक यह ट्रेन लंबे समय तक भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन इसकी 140 के या 50 पे होगी, क्योंकि गतिमान से पहले यही थी। खंड के बीच 150 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति के साथ भोपाल शताब्दी 150 अच्छी स्पीड, 84 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है। यह ट्रेन नई दिल्ली से मथुरा जंक्शन, आगरा छावनी, ग्वालियर, झांसी होकर हबीबगंज, भोपाल तक पहुंचने में 8 घंटा 25 मिनट समय लेती है। नई दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस भारतीय रेल नेटवर्क में सर्वोच्च प्राथमिकता वाली ट्रेनों में से एक है। राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों के बाद इसे दूसरी सबसे बड़ी प्राथमिकता मिलती है। प्राथमिकता क्या होता है? मुंबई नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। मुंबई नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस 140 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से चलने वाली भारत की सबसे तेज ट्रेनों में से एक है। इसका उद्घाटन 17 मई 1972 में हुआ था। यह अपनी शानदार गति और प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के लिए लोकप्रिय है। यह नई दिल्ली से मुंबई तक कुल 1384 किलोमीटर की दूरी केवल 15 घंटा 50 मिनट में तय करता है। ये वाली इलेक्ट्रिक तो मुंबई राजधानी एक्सप्रेस में केवल 6 मध्यवर्ती स्टॉप हैं, जो इसे मुंबई से सूरत, वडोदरा, रतलाम, कोटा होकर न्यू दिल्ली की यात्रा करने के लिए सबसे अच्छी ट्रेन बनाती है। भारतीय रेलवे ने 19 जुलाई 2021 को मुंबई नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस को मुंबई नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस में बदल दिया। राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनें भारतीय रेलवे में सर्वोच्च प्राथमिकता वाली ट्रेनें हैं। राजधानी एक्सप्रेस से तेजस राजधानी एक्सप्रेस 140 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से चलने वाली एक और ट्रेन है नई दिल्ली कानपुर शताब्दी एक्सप्रेस 12,033 अप और 12,034 डाउन। यह ट्रेन भी 140 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति से चलती है, जो नई दिल्ली से कानपुर तक 440 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे 55 मिनट में तय करती है। ये दोनों ट्रेनें एक साथ भारत में चौथी सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। दोनों शताब्दी हैं। नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस भारत में सबसे प्रतिष्ठित राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों में से एक है हावड़ा राजधानी। जो तेजस है, कोई हावड़ा है, लेकिन से जोड़ती है। आगे राजधानी एक्सप्रेस नाम। उद्घाटन 3 मार्च 1969 को किया गया। लेकिन टाइम के साथ साथ इसको अपडेट करते रहते हैं। देश की पहली राजधानी एक्सप्रेस है, जो कि पूरी तरह से वातानुकूलित ट्रेन थी। यह देश की पहली वाईफाई सक्षम राजधानी ट्रेन है। हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस 88 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति के साथ भारत की सबसे तेज ट्रेनों में से एक है। यह अपनी यात्रा के दौरान 135 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति तक चलती है। रेल प्रेमी इस ट्रेन को प्यार से डकिन कहते हैं। अच्छा। 135 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से चलने वाली एक और ट्रेन है बीकानेर नई दिल्ली सियालदह दुरंतो एक्सप्रेस 12,259 अप और 12,260 डाउन। यह ट्रेन भी 135 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति से चलती है। ये दोनों ट्रेनें भारत में 5वां सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। दोस्तों, आप इनमें से किस तेज गति वाले ट्रेन में सफर का आनंद लिए हैं? हमें कमेंट में ओके, तो आपने किस किस ट्रेन का आनंद लिया है मैडम पूछ रही हैं, आप हमें भी बताएंगे कमेंट में। 5 ट्रेन है। फर्स्ट पे अनडाउटेडली वंदे भारत ट्रेन 18 आती है, जो कि 180 किलोमीटर पर आवर तक, लेकिन उसको लिमिट किया गया 150 160 पर। मैं सोची थी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 180 बहुत ज्यादा हाई स्पीड है। और सबसे नई, मतलब सबसे लेटेस्ट, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाली यही है।
फिर गतिमान जो मैं बता रहा था वो भी आती है, वो भी आई थिंक 150 पे आती है। फिर बाकी जो है 140 पे भी आती है, 135 वाली भी आती है, शताब्दी भी आती है, राजधानी 2-3 किस्म की राजधानी आई, 135 पे एंड वाली। हाँ, टोरंटो हावड़ा राजधानी है, कोई तेजस राजधानी है, फिर एक टोरंटो एक्सप्रेस भी है। इंडिया के ये लोग अपनी जो रेलवेज होती है ना उनको अपडेट करते रहते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि जो 1970s में बनी है वो वही वाली चली आ रही है, वो टाइम के साथ उसको बेहतर करते रहते हैं। और आप लोग इसमें सफर करते होंगे तो आप हमें बता सकते हैं कि सारी ट्रेन इनमें से किस में आपने सफर किया, कितनी? वंदे भारत में भी सबने किया हुआ। हाँ, एक को तो द किंग भी वो बुलाते हैं ना, लास्ट वाली जो आई थी ना द किंग। कितनी सफाई होती है, कितनी कंफर्ट होती है, खाना वाना कैसा होता है, वाईफाई होता है? मैंने बताया था, हमें पता है कि वो फर्स्ट का तो हमें पता है वंदे भारत का, लेकिन बाकियों का आप हमें बताइए कि कितनी सफाई होती है, कितना कंफर्टेबल सफर होता है, क्या क्या उसमें अच्छाइयां हैं, हमें जरूर बताइएगा। किसमें आपने सफर किया हुआ, टिकट्स प्राइस क्या होती है? आपने हमें वंदे भारत की बताई 2000 है, जो कि आई थिंक अच्छा एक रीजनेबल प्राइस है, लेकिन आप हमें हर कोई शायद ना अफोर्ड करता, क्योंकि हमारे यहाँ पे उसको कन्वर्ट करते हैं तो 4,500-5 हज़ार बन जाती है 2000। लेकिन बिजनेस क्लास है ना, हाँ, उसमें भी क्लास है मेरे ख्याल से, बिजनेस भी है, होती है, एग्जीक्यूटिव भी होती है। तो आप हमें बता सकते हैं। तो काफी सारी नॉलेज मिली है। बहुत पहले मैंने एक देखी थी, उनमें गतिमान शताब्दी सब आई थी, लेकिन अब हमने कहा अपडेटेड इसको देखते हैं। मजीद हम वंदे भारत जो नई वाली आई है, अगर आप चाहते हैं हम उस पर भी रिएक्शन दें तो हमें कमेंट में बताइएगा, और जो लग्जरी ट्रेन है उस पर भी बहुत जल्द हम लोग रिएक्शंस लेके आने वाले हैं। तो बाकी जो आप समझते हैं, आप चाहते हैं हम किसी चीज़ पर रिएक्शन दें जो कि इंटरेस्टिंग हो, तो आप हमें कमेंट में या इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हैं। ये वाला रिएक्शन अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और हमारे ब्लॉग चैनल जाकर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना फॉर लेटेस्ट फोटोज और अपडेट्स के लिए। तो इसी तरह आपके लिए नए नए रिएक्शंस लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।